हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने बाइनरी ट्री के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 35 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2385 मीडियम मार्क्ड है बट काफ़ी इजी बना दिया जाएगा इसको। देखो इस प्रॉब्लम को ऑलरेडी मैंने 2 पास सोल्यूशन से बता रखा है। आज सुबह ही अपलोड हुआ था वो वीडियो। ठीक है, इसका 1 पास सोल्यूशन भी है जो कि काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है, बट वो एक्चुअली में वेरिएशन है यार। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, उसका वेरिएशन है जो मैं 1 पास सोल्यूशन आपको बताऊंगा ना। तो एक और क्वेश्चन है बहुत फेमस, वो भी इसी से सॉल्व हो जाता है। मतलब उसी के सोल्यूशन से ये 1 पास भी बन जाएगा। मैं आपको बताऊंगा क्या है वो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी पता है क्या है, ठीक है। आपको बस ये बताना है, टाइम बताना है जिस टाइम में सारा का सारा ट्री इन्फेक्ट हो जाएगा और ये इन्फेक्टेड नोड होता था। ठीक है, तो देखो फिर से ये वाला समझा देता हूँ कि यहाँ से अगर इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले वो अपने नेबर को इन्फेक्ट करेगा। तो ये इन्फेक्ट हो गया, ये इन्फेक्ट हो गया, ये इन्फेक्ट हो गया, 1 मिनट लगा। ठीक है, दूसरे मिनट में ये 1 अपने नेबर को इन्फेक्ट करेगा, तो इसने 5 को इन्फेक्ट कर दिया। तीसरे मिनट में 5 अपने नेबर को इन्फेक्ट करेगा, तो इसने 4 को इन्फेक्ट कर दिया। चौथे मिनट में 4 अपने नेबर्स को इन्फेक्ट करेगा, तो 9 और 2 इन्फेक्ट हो गए। तो 4 मिनट्स लगा, इसका आंसर 4 मिनट्स है। ठीक है, तो इसका पहला अप्रोच तो 2 पास सोल्यूशन मैंने मॉर्निंग में बता दिया था। अब आते हैं इसका 1 पास सोल्यूशन। उसका इंट्यूशन मैं आपको समझाऊंगा। डायरेक्ट अप्रोच या डायरेक्ट कोड दिखा के मैं नहीं बताऊंगा। पहले इंट्यूशन समझो, उधर से आप फिगर आउट कर लोगे। ओके, तो देखो मान के चलते हैं कि अगर मेरा जो रूट है ना, रूट जो भी मेरा रूट है बाइनरी ट्री का, अगर रूट ही मेरा इन्फेक्टेड नोड होता तो ठीक है, अगर रूट ही मेरा इन्फेक्टेड नोड होता तो होता क्या कि इसका जो नेबर है जस्ट नेक्स्ट लेवल वाला नोड होता। तो ये दोनों पहले ही मिनट में इन्फेक्ट हो चुका होता। उसके बाद क्या होता कि जस्ट नेक्स्ट लेवल 3 और 5 का जस्ट नेक्स्ट लेवल का नोड इन्फेक्ट होता। ठीक है, ये दूसरा मिनट लगा। ठीक है, और उसके बाद इनके जो नेक्स्ट लेवल है वो लोग इन्फेक्ट होते हैं। तीसरे मिनट में ये लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने नोटिस किया यहाँ पर जो 3 मिनट लगा इन्फेक्ट होने में, वो एक्चुअली में क्या है, जो डेप्थ है ना, ये देखो ध्यान दो। 1 मतलब ये जो रूट है उसका वहाँ से एकदम एकदम लोएस्ट लीफ के पास जाओ। सबसे लोएस्ट लीफ कौन सा दिख रहा है मुझे? ये वाला दिख रहा है, ये और ये सबसे लोएस्ट यही है। मतलब सबसे ज़्यादा दूर अपने रूट से ये है। इस ट्री के रूट से फिर आओ, ये ट्री का रूट है ना, उससे सबसे फारदेस्ट सबसे दूर में कौन सा लीफ दिख रहा है मुझे? ये और ये। कितना दूर है भाई? 1 2 3। वही आंसर होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, जितना जो सबसे ज़्यादा दूर होगा इतना उतना ही टाइम लगेगा पूरे ट्री को इन्फेक्ट होने में। क्योंकि देखो ये सबसे फारदेस्ट कौन है? ये है ना। ठीक है, कितनी दूरी है देखते हैं, 1 2 3 है ना, 1 2 3 है, तो आंसर 3 होगा। अब आप बोलोगे कि इनका क्या? फिर भाई उसी 3 मिनट में ये लोग भी इन्फेक्ट हो चुके होंगे, क्योंकि 1 का नेबर ये भी तो है, तो ये इन्फेक्ट हो चुका होगा, है ना। फिर 3 अपने नेबर को इन्फेक्ट कर देगा, तो ये भी इन्फेक्ट हो चुका होगा। तो देखो 2 ही मिनट में ना, मतलब दूसरवे मिनट में ही ये पूरा का पूरा इन्फेक्ट हो चुका होगा, है ना। हमें मैक्सिमम दूरी वाला लीफ निकालना है। तो मैक्सिमम दूरी वाला लीफ ये है ना, ये देखो, ये तीसरे मिनट में हम यहाँ पर पहुँच पाएंगे। तो तीसरे मिनट में यहाँ पर जब पहुँच पाएंगे तो तीसरे में मिनट के अंदर ही अंदर ये लोग इन्फेक्ट हो चुके होंगे कब का, है ना। तो इनकी टेंशन नहीं लेना, वो इन्फेक्ट हो चुके होंगे उतने टाइम के अंदर। तो हमें बस क्या करना पड़ा कि जो रूट है मेरा वहाँ से सबसे फारदेस्ट लीफ निकालना पड़ा, है ना। तो आप बोलोगे ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है, कि हमें क्या करना है, बस जो स्टार्ट है उससे सबसे फारदेस्ट लीफ निकाल दो। तो सबसे फारदेस्ट लीफ क्या हुआ? मतलब ट्री का हाइट हाइट या डेप्थ जो भी बोलो, 1 2 3 3 है ना, तो आंसर 3 होगा। ठीक है, सबसे फारदेस्ट लीफ यही दोनों तो है ना। तो कितना दूरी पर है? 1 2 3 पर है, तो आंसर हमारा 3 था। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पर तो बड़ा आसान है निकालना हाइट। आपने वो कोड पढ़ा भी होगा, या तो कैसे निकालते थे? मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट सब ट्री से जो हाइट आया LH, और राइट सब ट्री से जो हाइट आया +1 करके भेज देते थे, याद है? ऐसे ही आप निकालते थे हाइट, है ना। बट ये तो बहुत सिंपल टेस्ट केस हो गया कि स्टार्ट जो है वही मेरा रूट के बराबर है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा मुश्किल कर दे टेस्ट केस को, क्वेश्चन में याद है दे रखा था कि भाई स्टार्ट नोड ज़रूरी नहीं है रूट होगा, स्टार्ट नोड कोई भी हो सकता है ना। स्टार्ट नोड मान लेते हैं ये हुआ, तो अगर मान लेते हैं मेरा ये स्टार्ट नोड हुआ तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखो अभी भी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना कि फारदेस्ट लीफ का दूरी निकालना है आपको स्टार्ट नोड से, फारदेस्ट लीफ, वही आंसर होगा। तो यहाँ पर भी वो चीज़ लागू होती है। देखो कैसे
कैसे निकालोगे वो बाद में देखा जाएगा। पहले देखते हैं फारदेस्ट लीफ की दूरी कितनी है। इस 3 से सबसे दूर वाला लीफ कौन सा है? ये लीफ को अगर देखूं तो दूरी बस 1 है, इस लीफ को देखूं तो दूरी सिर्फ 1 है। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में ये दोनों लीफ 1 मिनट में ये दोनों लीफ तो इन्फेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो हमें लग रहा है कि हाँ 1 मिनट में हो जाए, वही मेरा आंसर है 1 मिनट। लेकिन भाई और भी लीव्स हैं, ये रहा एक लीफ ये है, एक लीफ ये है, उनकी दूरी तो देखो 1 2 3 4 दूरी है। सबसे फारदेस्ट लीफ ये और ये है, उसकी इस स्टार्ट नोड से दूरी कितनी है? 1 2 3 4 है, तो आंसर 4 होगा, है ना। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो मेन प्रिंसिपल था ना, क्या प्रिंसिपल था कि जो स्टार्ट नोड है उससे सबसे दूर वाला लीफ नोड, इस स्टार्ट से लीफ नोड तो एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक दिख रहा है, सबसे लेकिन दूर वाला लीफ नोड कौन है? ये और ये, उनकी दूरी कितनी है? 4 है, तो आंसर हमारा 4 होगा। ठीक है, आंसर याद है, 4 ही तो था, मतलब 4 मिनट लगेंगे सभी को इन्फेक्ट होने में। देख लो अगर आपको ये याद होगा, पहला मिनट में क्या होगा, ये इन्फेक्ट हो जाएगा, ये इन्फेक्ट हो जाएगा और ये भी इन्फेक्ट हो जाएगा, 1 मिनट लगा उसमें। ठीक है, उसके बाद 1 क्या करेगा, अपने नेबर को इन्फेक्ट करेगा, 5 को, दूसरा मिनट हो गया। 5 अपने नेबर को इन्फेक्ट करेगा, 4 को, तीसरा मिनट हो गया। 4 अपने नेबर को इन्फेक्ट करेगा, 9 और 2 को, 5वां मिनट हो गया, सॉरी चौथा मिनट हो गया। तो 4 मिनट लगे ना। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है कि जो स्टार्ट नोड है उसका से सबसे फारदेस्ट नोड जो है लीफ जो है वो निकालना है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो सारे लीफ को देख लेते हैं भाई, ये लीफ से तुम्हारी कितनी दूरी है, 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 वही तो निकालना है। जो मैक्सिमम होगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं आप यहाँ पर खड़े हुए हो। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि लेफ्ट साइड से जो दूरी आई लीफ की वो 1 आई, ऑब्वियस सी बात है। देखो ये लीफ की दूरी 1 है इससे, है ना, यहाँ से भी दूरी 1 ही आया, तो दोनों में से जो मैक्स है उसी को लोगे, सबसे दूर वाला लीफ। तो मैंने ले लिया 1 को, ऑब्वियस है। तो अभी मुझे लग रहा आंसर 1 है, लेकिन अभी मैंने सारे लीव्स को इनकाउंटर नहीं किया ना। मैंने इस लीफ को कवर कर लिया, इस लीव्स को कवर कर लिया, अभी और भी लीव्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है जो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो ये जो रूट है ना, इसको तो पता है ना कि इसके लेफ्ट साइड में जो सबसे दूर वाला लीफ है वो कितनी दूरी पर है। मतलब अगर ये रूट तो बता ही सकता है, बड़े आसानी से बता सकता है ना। कैसे बताएगा? रूट अपना हाइट निकाल लेगा, है ना। तो रूट अपना जब हाइट निकालेगा लेफ्ट साइड से, तो कितनी दूरी मिलेगी रूट को? 1 2 3। तो रूट यहाँ पर स्टोर करके रख लेगा कि भाई देख, लेफ्ट में जो हाइट था ना LH वो 3 थी। ठीक है, लेफ्ट में जो हाइट था वो 3 था। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर आप ध्यान दो तो एक सेकेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दूरी हो गई 3 और इस 1 से इसकी दूरी 1 है ना। कितना हो गया? 3 + 1 4। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये रूट है, रूट के लेफ्ट साइड की जो डेप्थ है ना, वहाँ से पूरा उसका मैक्सिमम डेप्थ 3 निकला। ठीक है, और इस रूट का इस स्टार्टिंग नोड से कितनी दूरी है? 1 है, तो 3 + 1 4। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया? इस 3 का यहाँ लेफ्ट साइड में मैक्सिमम डेप्थ वाले लीफ से दूरी निकाल लिया 4। तो ठीक है, 4 आ गया। और इस स्टार्ट नोड का और भी जो लीफ है यहाँ पर, मतलब इस स्टार्ट नोड के नीचे जो सब ट्री है वहाँ पर जो लीफ हो गए उससे कितनी दूरी थी? 1 थी। कौन बड़ा है भाई? 4 बड़ा है, तो अब वैसे मैक्सिमम वाले को लोगे ना, आपका आंसर 4 होना चाहिए। इतना चीज़ क्लियर हो गया? कैसे अचीव करोगे, कैसे ये 1 निकालोगे, कैसे ये 3 निकालोगे, वो बाद की बात है। बट मेन ज़रूरी चीज़ ये समझना था कि अगर इस स्टार्टिंग नोड का मैं दूरी निकाल लूँ रूट से, वो क्या है भाई? 1 है, पहला। दूसरा, इस रूट का के लेफ्ट में जो ट्री है उसका पूरा का हाइट निकाल लूँ 3, उन दोनों का अगर मैं जोड़ दूँ तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और इस स्टार्ट का अपना भी तो एक सब ट्री है, वहाँ पर भी तो लीफ होंगे, उसका भी दूरी निकाल लो, जो मैक्सिमम होगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। इस एग्जाम्पल को देखो, दो अचीव कैसे करोगे कोड में वो बाद की बात है, मैं पहले बोल रहा हूँ, पहले ये तो समझो कि क्या मैं कैसे निकालेंगे। ये मेरा स्टार्ट नोड है। ठीक है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल मैंने आपको सिखाया है फारदेस्ट लीफ वाला, वो हर जगह काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस 6 ये मेरा स्टार्ट नोड है। कितने लीव्स है भाई? एक तो यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है,
एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट नोड है इसका अपना एक सब ट्री होगा ना नीचे, वहाँ पर भी तो लीव्स होंगे, वहाँ पर भी लीव्स होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है उन वहाँ से मैक्सिमम दूरी इस 6 की कितनी है, 1 है। लेफ्ट साइड से कुछ आया, राइट साइड से कुछ हाइट आया, दोनों का जो मैक्स है वही ले लेंगे, ठीक है। तो आया 1, है ना, 1 दूरी पर ये भी है, 1 दूरी पर ये भी है। तो मुझे लग रहा है कि जो मैक्सिमम दूरी है ना वो 1 ही है। तो मैं रिजल्ट में अभी 1 लिख देता हूँ, और भी फारदेस्ट लीव कोई मिलेगा तो अपडेट कर दूंगा इसको, ठीक है। अब 6 बोलेगा नहीं यार और भी लीव्स हैं, एक तो लीव ये दिख रहा है मुझे, ये वाला ना 10 वाला। तो 10, तो अब देखो ध्यान देना, ये जो 3 है, ये 3 है ना, ये बोलेगा कि देख यार लेफ्ट साइड में एक और लीफ है, मेरी उससे जो दूरी है ना वो 1 है, और 3 बोलेगा 6 को दे और मेरी तुझसे दूरी 1 है ना। तो अब दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 1 दैट इज 2, है ना। तो बोल रहा है, तो अब 3 क्या बोल रहा है ना कि हो सकता है, तो 3 बोल रहा है कि भाई 2 सेकंड लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे सारे ट्री इन्फेक्ट होने में। तो अब से बात है रिजल्ट मेरा 1 था ना, तो अभी मुझे 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि एक और फारदेस्ट लीफ मुझे मिल गया है जो 2 दूरी पर है। ये देख रहे हो, ये लीफ 2 दूरी पर है मुझसे, 1 और 1 2। तो अब सी बात है फारदेस्ट लीफ जो है उतना ही टाइम मुझे लगेगा, ठीक है। बट अभी तो 2 मिल गया मुझे, एक और भी बड़ा आंसर मिल गया, ठीक है। बट अब देखो सेम चीज़ 1 भी तो बोलेगा, 1 बोलेगा कि देख भाई, 1 क्या बोलेगा कि मेरे लेफ्ट साइड में जो सबसे फारदेस्ट लीफ है, 1 बोल रहा है कि मेरे भी लेफ्ट साइड में लीव्स है, और जो सबसे फारदेस्ट है वो ये दोनों हैं, ये और ये, उनकी दूरी मुझसे पता है कितनी है, 1 2 3, 3 है। और 1 बोलेगा 6 को कि मेरी तुझसे दूरी 2 है, कैसे, 1 2, ठीक है। तो 6 का फारदेस्ट लीफ से दूरी कितना हो गया, 3 + 2 5 हो गया। तो 6 देखेगा, अरे यार और भी बड़ा आंसर मिल गया, यानी कि और भी दूर है, कुछ लीव्स हैं जो बहुत दूर है। तो रिजल्ट में 5 अपडेट कर दिया गया, है ना। तो इसका आंसर एक्चुअली में सही में 5 होगा, ठीक है। तो देख रहे हो ये प्रिंसिपल हर जगह लागू हो रहा है कि सबसे फारदेस्ट लीव जो है ना, इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा कि सारे ट्री को इन्फेक्ट करने में, ठीक है। अब आते हैं कि इसको अचीव कैसे करना है, ओके। तो देखो अल्टीमेट हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई फारदेस्ट लीफ यानी कि सबसे दूरी वाला जो लीफ है, हमें वो उसका डिस्टेंस निकालना है समहाउ। तो अब देखो ये रूट है, रूट की जिम्मेदारी क्या है कि रूट को पता अगर चल गया कि भाई मेरे लेफ्ट साइड में स्टार्ट वाला नोड है, तो रूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो 3 को बताए कि देख भाई मेरे लेफ्ट साइड में सबसे फारदेस्ट लीफ 3 दूरी पर है और तुम मुझसे 1 दूरी पर हो। तो ये रूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब रूट लेफ्ट साइड में जाके फारदेस्ट लीफ का डिस्टेंस कैसे निकालेगा, बहुत सिंपल है, याद करो आपने बचपन में पढ़ा भी होगा कि भाई मैक्सिमम ऑफ LH मैक्सिमम ऑफ दोनों में RH +1 करते थे, तो ये निकल जाता, हाइट निकल जाता था, है ना, या तो डेप्थ भी बोल सकते हो उसको, है ना। तो ऐसे ही तो निकालते थे। तो सिमिलरली ये अब रूट को कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट में कितना हाइट है, तो रूट अपने 5 से पूछेगा, ठीक है। 5 बोलेगा कि भाई चलो मैं लेफ्ट वाले से पूछता हूँ, तो लेफ्ट वाले से कितना मिला हाइट, लेफ्ट हाइट कितना मिला, 0, क्योंकि है ही नहीं कोई। अब 5 अपने राइट वाले से पूछेगा कि भाई तू बता, तो राइट वाले से पूछा इसने, तो 4 बोल रहा है रुको मैं अपने लेफ्ट वाले से पूछ के आता हूँ। 9 बोलेगा कि भाई मेरे लेफ्ट में कोई है ही नहीं, तो मेरा लेफ्ट हाइट 0 है, और 9 बोलेगा मेरे राइट साइड में भी कोई नहीं है, तो मेरा राइट हाइट भी 0 है, ठीक है। फिर अब याद करो 9 जो है ना, 9 को टेंशन ही नहीं है कि 9 के लेफ्ट या राइट साइड में स्टार्ट वाला नोड है, 9 के लेफ्ट में या राइट में स्टार्ट नोड है ही नहीं, तो 9 को कोई टेंशन ही नहीं है। 9 बोले चल भाई तुझे हाइट चाहिए ना, मैं जो पहले बचपन में मैंने जैसे सीखा था मैक्सिमम ऑफ LH, RH +1 करके भेजता था ना, मैं वैसे ही भेज दूंगा, ठीक है। तो वही करेगा ये, मैक्सिमम ऑफ LH, RH +1, तो मैक्सिमम ऑफ 0, 0 +1 क्या हो गया, 1 हो गया, तो इसने भेज दिया 1, ठीक है। तो 4 को क्या मिल गया, LH मिल गया 4 को 1, अब 4 राइट हैंड साइड पे जाएगा, ठीक है। 2 को भी LH मिला 0 और RH मिला 0। अब 2 भी बोलेगा कि यार ठीक है, मुझे तो हाइट बताना है, मैं बता दूंगा, मैक्सिमम ऑफ LH, RH +1, तो इसने +1 भेज दिया, इसने भी 1 भेज दिया, ठीक है। तो 4 को क्या मिला, राइट हैंड साइड से 1 और लेफ्ट हैंड साइड से भी 1।
तो 4 बोलेगा ठीक है मुझे हाइट ही बताना, मैं बता दूंगा LH कॉमा RH का मैक्सिमम +1, यानी कि 1,1 का मैक्सिमम 1 हो गया, +1 2 हो गया, तो इसने 2 भेज दिया। ठीक है, 5 को राइट हैंड साइड से क्या क्या मिला, 2 मिला, ये रहा 2 मिला ना यहाँ से। तो 5 अब क्या बोलेगा, 1 को बोलेगा देख भाई मुझे लेफ्ट हैंड साइड से 0 मिला, राइट हैंड साइड से 2 मिला, दोनों का मैक्सिमम 2 है, +1 करके मैं तुझे भेज दे रहा हूँ। तो भेजा इसने 3। तो इस रूट को देखो LH से 3 मिल चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बारी आती है राइट RH की, कि राइट हाइट में कितना है। ठीक है, तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ। देखो ये जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ से मैं जाऊँगा लेफ्ट हैंड साइड, है ना, रिकर्शन अपना चल रहा है तो लेफ्ट राइट साइड जा रहे हैं हम लोग। तो 10 पर आ गए, तो 10 ने देखा कि ठीक है मेरे से लेफ्ट साइड में कोई नहीं है, राइट साइड में भी कोई नहीं है, तो मुझे बस हाइट ही भेजना है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का मैक्सिमम 0 है, +1, तो इसने भेज दिया 1। ठीक है, तो इस 3 को LH मिला 1, है ना। फिर इसी तरह राइट हैंड साइड पे जाएगा, इसका भी LH 0 है, इसका भी राइट हाइट 0 है, दोनों का मैक्सिमम 0 +1, तो इसने भेज दिया 1। ठीक है, इसको राइट हाइट मिला 1। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ अभी, है ना, यहाँ मैं खड़ा हूँ, मुझे पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड से 1 आया, राइट हैंड साइड से 1 आया, लेकिन मैं तो खुद स्टार्ट नोड हूँ, मतलब मैं स्पेशल बंदा हूँ, मैं स्टार्ट नोड हूँ, मतलब रूट का जो वैल्यू है ना मेरा, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, वो तो स्टार्ट के वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं नीचे से ऊपर आया हूँ ना, ऐसे रिकर्शन लौटा होगा, रिकर्शन ऐसे लौटा होगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है लीफ को छूते हुए आया होगा ना मैं। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो ये रहा लीफ को छूते हुए आया हूँ मैं ऊपर, मतलब मैंने अपने सब ट्री को ट्रैवर्स कर लिया है, इसके सब ट्री को हमने ट्रैवर्स कर लिया है, तो वहाँ का लेफ्ट हैंड साइड और वहाँ का राइट हैंड साइड से जो वैल्यू मिला होगा, ठीक है, वो तो लीफ का होगा, लीफ का हाइट होगा वो। तो मैं क्या करूँगा, उन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वही मेरा दूरी होगा लीफ से, मतलब मेरे सब ट्री में जो लीफ है ना, उसकी जो दूरी होगी मुझसे स्टार्टिंग नोड से, वो कितनी होगी, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, LH या RH, मैक्सिमम दूरी तो चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिजल्ट अपडेट करने की कोशिश करूँगा। मैं बोलूँगा कि अभी मुझे 2 लीफ में, मतलब अपने सब ट्री में से मैं लौट कर आया हूँ, रिकर्शन मेरा लौटा है अभी, तो मैं पक्का लीफ को छू के आया हूँगा, है ना। तो देख लेते हैं LH और RH से जितना आया, मैक्सिमम ऑफ LH, RH। ठीक है, क्या है 1 है ना, सही बात भी है। इस 3 के नीचे जो लीव्स है ना, उससे उसका मैक्सिमम दूरी 1 है ना, 1 है, क्योंकि 1 मिनट में क्या होगा, इसके दोनों नेबर इन्फेक्ट हो जाएंगे एक बार में, है ना। तो रिजल्ट में हमने अभी 1 स्टोर कर दिया है, रिजल्ट में क्या किया हमने 1 स्टोर कर दिया कि भाई अभी जो फर्दर लीफ मुझे दिखा है उससे मेरी दूरी 1 ही है। चलो ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 3 को अभी लग रहा है कि यही मेरा बेस्ट आंसर है कि 1 मिनट में इन्फेक्ट हो जाएंगे सारे ट्री। क्यों 1 मिनट इसको लग रहा है, क्योंकि अभी इसने फर्देस्ट लीफ इसको यही दोनों दिखा है और उससे उसकी दूरी 1 थी। बट अभी तक इस रूट ने बताया ही नहीं है इसको कि भाई फर्देस्ट लीफ मैंने निकाल रखा है तेरे लिए 3 लेफ्ट साइड से, अभी तक बताया ही नहीं है। ठीक है, तो 3 क्या करेगा, अभी जहाँ से जब रिकर्शन वापस लौटेगा ना, तो 3 बता देगा 1 को कि देख भाई अब जो रिकर्शन लौट रहा है वो मुझसे होते हुए लौट रहा है, मतलब 3 1 को इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि तुम्हारे राइट सब ट्री में मैं प्रेजेंट था। ठीक है, तो रूट को पता चलना चाहिए ना कि जो भी यहाँ से रिकर्शन लौटा है वो स्टार्ट नोड से होते हुए लौटा, तो वो कैसे पता करेगा, कोई आइडेंटिफायर या कुछ तो तरीका होना चाहिए जिससे पता कर पाए। ठीक है, अगर जैसे मान लेते हर एक नोड को अगर आप देखोगे, जैसे ये था 4 फॉर एग्जाम्पल, ये क्या कर रहा था, मैक्सिमम ऑफ LH, RH +1 भेज रहा था। ठीक है, क्योंकि इसका काम क्या था, बस ये बताना काम था कि क्या हाइट है। बट यहाँ पर जो 3 है ना, ये स्पेशल है, इसको बताना पड़ेगा अपने ऊपर वाले नोट्स को कि भाई देखो रिकर्शन मुझसे होते हुए गया है, यानी कि मैं स्टार्ट नोड हूँ, रिकर्शन मुझसे होते हुए गया है, तो इसके ऊपर वाले जो भी नोट्स होंगे इसको बताना पड़ेगा ना, 3 को 1 को बताना पड़ेगा। 3 1 को बताएगा देख भाई मुझसे होते हुए गया, तो अब मेरी और तुमसे दूरी निकालनी है हमें। ठीक है, तो 3 क्या बोलेगा कि मेरी तुमसे दूरी ना 1 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, मेरी तुमसे दूरी 1 है। वो कैसे बताएगा वो समझो, अगर नॉर्मल ये 1 भेज दे, अगर ये नॉर्मल 1 भेज देगा
तो रूट को पता है क्या लगेगा कि हाँ मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 3 आया, राइट हैंड साइड से 1 आया, तो मैक्सिमम ऑफ 3, 1 +1 करके रिटर्न कर दो। बट ऐसा नहीं है, रूट को पता कैसे चलेगा कि जो रिकर्शन ये वाला आया है कॉल वो एक स्टार्ट नोड से होते हुए आया है, ठीक है। तो पता है लीफ क्या करेगा, लीफ करे क्या करे, मतलब लीफ नहीं, ये स्टार्ट नोड क्या करेगा, ये इसको -1 भेज देगा, नेगेटिव हाइट भेज देगा, ठीक है। -1 भेजा इसने, 1 नहीं भेजा, -1 भेजा। 3 है ना, 3 ने 1 को क्या बोला कि मेरी तुझसे दूरी -1 है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, 1 पता है क्या करेगा, 1 देखेगा अच्छा नेगेटिव वैल्यू आया राइट हैंड साइड से, तो 1 समझ जाएगा कि पक्का ये स्टार्ट नोड ने भेजा होगा। और -1 का मतलब क्या हुआ कि 1 से 3 की दूरी 1 है, -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे और क्या 1 है। तो 2 काम मेरा हो गया। माइनस लगाने से क्या फ़ायदा हो गया कि रूट को पता चल गया कि अच्छा अब रिकर्शन जो आया है ना वो स्टार्ट नोड से होते हुए आया है, पहला। दूसरा, ये 1 वैल्यू से क्या समझ में आ गया कि 1 दूरी पर है ये रूट, ठीक है। तो अब देखो याद करो, अब देखो ध्यान देना, रूट को क्या वैल्यू आई राइट हैंड साइड से, -1 आया। किसने भेजा, इसने भेजा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखना, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रूट को जैसे ही पता चला कि अच्छा LH तो 3 है जो कि पॉजिटिव है, लेकिन RH देखो -1 है, तो रूट समझ जाएगा कि पक्का राइट हैंड साइड से जो वैल्यू आई है ना वो आई है स्टार्ट वाले नोड से। तो पता है रूट क्या करेगा, रूट अब बोलेगा 3 को कि देख यार, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में 3 था दूरी, और राइट हैंड साइड में मेरी तुझसे दूरी -1 नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे, 1 है। वो तो माइनस करके इसीलिए भेजा ताकि 1 को, रूट को पता चल जाए कि अच्छा वो स्टार्ट नोड ने भेजा है। तो पता है ये रूट क्या करेगा, ये रूट क्या करेगा, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेगा। LH का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा और क्या, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ RH निकाल लेगा, यानी कि -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आ गया। दोनों को जोड़ देगा, 3 + 1। और याद करो यही दूरी भी था, सही बात है। देखो यहाँ से यहाँ RH की रूट की दूरी 3 थी, और इतनी दूरी होगी 1, 3 + 1 4 हो गया, ठीक है। तो ये जो 4 डिस्टेंस निकला है ना, पता है ये क्या है, इस 3 का इस लीफ से दूरी है ना, तो 4 आ गया, जो कि और भी बड़ा है। याद करो लास्ट टाइम 1 था लीफ से दूरी, अब तो और भी बड़ा आंसर मिल गया 4। तो हम अपडेट कर देंगे 1 को 4 से। अब मेरा रिजल्ट 4 आ गया, यानी कि मुझे एक ऐसा लीफ मिल चुका है जो कि और भी दूर है मुझसे। ये 9 या फिर ये 2 दोनों 4 दूरी पर है, तो मतलब 4 मिनट तो लगेगा ही पूरे ट्री को इन्फेक्ट होने में। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, हर रूट का काम क्या था, इसका काम क्या था, इसका काम क्या था, इसका काम क्या था, इसका काम क्या था, क्या काम था उनका कि भाई LH, RH का जो मैक्सिमम था उसमें +1 करके अपने ऊपर वाले को भेज दो, दैट्स इट। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, इसका काम कुछ अलग है, क्योंकि ये स्टार्ट नोड है तो इसको अपने ऊपर वाले को बताना पड़ेगा कि भाई अब रिकर्शन मुझसे होते हुए गया है, ठीक है। तो अब मुझे रूट से दूरी चाहिए होगी, है ना, तो ये -1 भेज देगा, ये बताने के लिए। नेगेटिव क्यों लगाया, तो ये बताने के लिए कि भाई रूट से होते हुए आया है ना, एक अलग आइडेंटिफायर भेज दिया, माइनस करके भेज दिया कि रूट से होता, सॉरी रूट से नहीं, स्टार्ट नोड से होता हुआ आया है रिकर्शन, ठीक है। तो जैसे इस रूट को पता चलेगा ना कि अच्छा स्टार्ट नोड से होता हुआ आया ना, तो मैं कुछ ऐसे निकाल लूँगा दूरी। यहाँ तक क्लियर है, और अपडेट कर दूंगा रिजल्ट को, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार -1 ही क्यों भेजा, है ना, -1 ही क्यों भेजा, क्यों, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि देखो ये जो 3 है ना, इसके जस्ट ऊपर एक रूट है, जो रूट है उसकी दूरी कितनी है, 1 है ना, तभी तो 3 + 1 4 हुआ, इसीलिए -1 भेजा। तो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं ना, जहाँ पर -1 दूरी के बाद और भी एक और ये आया नोड आ जाएगा। मतलब मैं वो क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सेम ट्री होगा, लेकिन यहाँ पर एक और नोड होगा बीच में, और वो इन्फेक्टेड नोड होगा, ठीक है। देखो अभी मैं एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ, फिर उसको इसी तरह ड्राई रन करेंगे, आप कोड खुद से लिख दोगे, ये मेरी गारंटी है। अब देखो ये वाला सेम तरीके से बनाएंगे, और ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए अप्रोच को। यहाँ पर ये रूट था, ठीक है, हम अपना वही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे और अपना हाइट निकालते हुए चलेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा तो LH = 0, RH = 0, ठीक है। तो ये अपने ऊपर भेजेगा मैक्स ऑफ LH, RH +1, ठीक है। तो इसने 1 भेज दिया, इसको LH मिला 1, और RH कैसे मिलेगा, इसका LH = 0 है और RH = 0 है, मैक्स ऑफ LH, RH +1, तो इसने भी 1 भेज दिया।
तो इसको आर एच भी 1 मिल गया। अब इन दोनों का मैक्स क्या है, एल एच आर एच का 1, उसमें +1 जोड़ दो, आ गया 2, तो इसने 2 भेज दिया। इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड से 0 मिला होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, और राइट हैंड साइड से कितना मिला है, आर एच से 2 मिला है हाइट। ठीक है, अब ये अपने रूट को भेज दिया, मैक्सिमम ऑफ 0,2 + 1 यानी कि 3 भेज दिया इसने। तो इस रूट को लेफ्ट हैंड साइड से 3 मिला है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव नहीं है। तो रूट समझ गया कि पक्का लेफ्ट हैंड साइड में ना मेरा स्टार्ट नोड नहीं होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो रूट से अब हम लोग जाएंगे राइट हैंड साइड में, अब जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे। तो रिकर्शन मेरा जा रहा है, इधर आया रूट मेरा, फिर इसका लेफ्ट हैंड साइड पे गए। ठीक है, तो इसका एल एच इज इक्वल टू 0 है, आर एच इज इक्वल टू 0 है। इसने रिटर्न क्या किया, मैक्स ऑफ एल एच आर एच +1, तो 1 रिटर्न किया। तो इस 3 को एल एच क्या मिला, 1। अभी इसका आर एच नहीं निकाला है हमने, आर एच के लिए राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये अपने लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। 1 क्या करेगा, ये 11 क्या करेगा, एल एच 0 है, आर एच 0 है। ठीक है, दोनों का मैक्सिमम 0 और इसमें 1 ऐड करके भेज दो। तो इस 6 को एल एच मिला 1, और आर एच क्या मिलेगा, यहाँ से निकालेंगे, एल एच इज इक्वल टू 0, आर एच इज इक्वल टू 0, दोनों का मैक्सिमम है 0 + 1, 1। तो रिकर्शन जब लौटेगा तो 1 मिलेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आर एच मिल गया इसको 1। अब यहाँ से रिकर्शन जब लौट रहा होगा ना, तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे ना कि अच्छा ये जो रूट है ना भाई, ये तो स्टार्ट नोड के बराबर है ना, इसकी वैल्यू स्टार्ट नोड के बराबर है, मतलब इन्फेक्शन यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये करेगा कि पक्का मेरे नीचे लीव्स होंगे सब ट्री में, तो उनकी दूरी कितनी होगी, या तो मैक्सिमम दूरी कितनी होगी इन दोनों में से जो मैक्स है, एल एच को आर एच से। तो पहले ये क्या करेगा ना, रिजल्ट को अपडेट कर देगा। ये क्या करेगा, रिजल्ट को इधर ही अपडेट कर देगा कि अभी जो मुझे 2 लीफ दिखे हैं नीचे, उनमें से मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम ऑफ एल एच आर एच 1 हो गया। यानी कि रिजल्ट अभी मुझे 1 लग रहा है कि 1 मिनट में सबसे फारदेस्ट लीफ मेरा 1 दूरी पर है। ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाले को बताएगा ना कि अच्छा अब जो रिकर्शन लौट रहा है, अब जो रिकर्शन लौट रहा है वो स्टार्ट नोड से होते हुए लौट रहा है, तो ये ना -1 रिटर्न कर देगा, जस्ट लाइक लास्ट टाइम जो ऊपर माइनस मैंने रिटर्न करवाया था। तो इसने -1 रिटर्न किया। देखना बहुत गौर से यहाँ पर देखना। तो 3 को राइट हैंड साइड से -1 मिला, तो 3 समझ जाएगा कि अच्छा एल एच तो पॉजिटिव है लेकिन आर एच नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड साइड में इसका पक्का स्टार्ट नोड रहा होगा, तभी तो नेगेटिव आई वैल्यू। तो समझ गया 3, अच्छा राइट हैंड साइड में है। तो 3 फिर बोलेगा कि चलो ठीक है, मैं मैक्सिमम दूरी तुम निकालने की कोशिश करता हूँ। तो 3 बोलेगा कि हाँ, मेरे लेफ्ट साइड में जो लीफ था ना उसकी दूरी 1 थी, ये देखो 1, और मेरी तुमसे दूरी कितनी है, ये -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1, 1 + 1 2 हो गया। ठीक है, तो इस 6 को एक और लीफ की दूरी मिल गई, 1 और ये 2, 1 ये और 1 ये 2, जो कि इससे भी बड़ा है ना, इससे भी बड़ा है। मैक्स ऑफ एल एच जो ऑलरेडी 1 थी ना, तो एक और बढ़िया वैल्यू मिल गई, बड़ी वैल्यू 2, मतलब और भी फारदेस्ट लीफ मुझे एक मिल गया है। बहुत दूर है ये लीफ, तो 2 दूरी पर है, एक यहाँ एक यहाँ। तो कैसे निकाला होगा हमने, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एल एच ये रहा 1 है, और प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर एच, तो 1 + 1 2 हो गया। तो मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया 2 का। यहाँ तक क्लियर है। अब देखना ये रिटर्न क्या करेगा, 3 भी तो 1 को बताएगा ना कि भाई मेरी जो मैं जो रिटर्न कर रहा हूँ ना, तुमको जो रिकर्शन रिटर्न हो रहा है वो एक स्टार्ट नोड से होते हुए हो रहा है। ठीक है, तो 3 भी वही करेगा, 3 भी बोल देगा कि यार मेरी जो दूरी थी स्टार्ट नोड से वो -1 थी, लेकिन अब जब मैं ऊपर रिकर्शन आया तो इस रूट की कितनी दूरी है, इस -1 इस स्टार्ट नोड से 2 है ना, तो आइडियली इस 3 को क्या भेजना चाहिए, इस 3 को -2 भेजना चाहिए। क्यों, ताकि इस रूट को पता चल जाए कि अच्छा मेरी राइट, देखो माइनस से क्या होगा, रूट समझ जाएगा कि अच्छा राइट हैंड साइड में पक्का स्टार्ट नोड था, ये रहा है। तो और 2 से क्या समझ में आ जाएगा रूट को, इस 2 से क्या समझ में आ जाएगा, ये रूट समझ जाएगा कि मेरी दूरी जो है ना स्टार्ट नोड से वो 2 है, और सही बात भी है 2 है ना। ठीक है, 2 ही तो है, एक ये और एक ये 2 है। ठीक है, तो 3 कैसे भेजेगा ऊपर 2 वो समझो। 3 का एल एच में 1 था और आर एच में 1 था, जो नेगेटिव वैल्यू है -1 था ना, उसमें एक और -1 कर दो। ठीक है, -1 है उसको और -1 कर दो, मतलब या तो ऐसे कर दो, मिनिमम ऑफ इन दोनों में से जो भी नेगेटिव है, एल एच आर एच में कौन नेगेटिव है, जो मिनिमम होगा -1 है, उसमें एक और -1 मार दो। तो 1, -1 में मिनिमम कौन है, -1 है, -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, -2 भेज दिया।
अब देखना, फिर से कहानी सुनना। तो रूट बोलेगा अच्छा राइट हैंड साइड से इसको नेगेटिव वैल्यू आई है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब कि राइट साइड में पक्का स्टार्ट नोड रहा होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या कि 2 है वैल्यू, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि पक्का इस रूट की दूरी ना 2 रही होगी स्टार्ट से। सही बात है, 2 है, देखो एक ये और एक ये 2, ठीक है। तो इस रूट को क्या मिला राइट हैंड साइड से, -2 मिला। तो जैसे ही -2 मिला तो फिर रूट वही करेगा, वो बोलेगा कि देख भाई लेफ्ट हैंड साइड में मुझे लीफ मिला था 3 दूरी पर, ये रहा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ LH, और राइट हैंड साइड में मेरी तुमसे जो दूरी है वो -2 है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ RH वो 2 है। दोनों को जोड़ दो, 3 + 2 5 आ गया। और सही बात है, देखो 5 ही है दूरी ना। देखो तो इस रूट के लेफ्ट हैंड साइड में जो लीफ है दूरी कितनी है, 1 2 3, और इस रूट की 6 से दूरी कितनी है, 4 5, तो आंसर 5 है ना। और ये 5 बहुत बड़ा है, देखो ऑलरेडी रिजल्ट 2 थी ना, अब 5 है, यानी कि और भी फारदेस्ट लीफ मुझे मिल चुका है। यहाँ तक क्लियर है। अब सिंस यहाँ पर रूट पे हम लोग हैं, खत्म हो गया कहानी, आंसर हमें 5 मिल चुका है ना। तो देखो कितना बढ़िया स्टोरी था, है ना, समझाने के लिए, इसीलिए मैंने मल्टीपल एग्जाम्पल्स लिए। अब सेम स्टोरी को देखो कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत सिंपल है स्टोरी टू कोड। मैंने आपको बोला था ना कि पहले तो लेफ्ट हैंड साइड से निकाल लेना, रूट का लेफ्ट से निकाल लेना कि कितने क्या हाइट है उसका, उसको LH में स्टोर कर लेना, और रूट का RH मतलब राइट हैंड साइड से निकाल लेना रूट का राइट, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला था ना कि अगर जहाँ मैं करेंटली रूट पे खड़ा हूँ अगर वो स्टार्ट वाला वैल्यू हुआ तो ये रहा यहाँ पर, जैसे इधर देखो, यहाँ मेरा अगर मैं करेंटली यहाँ खड़ा हूँ और अगर मैं स्टार्ट वैल्यू हूँ तो मुझे बस कुछ नहीं करना है, मेरे नीचे जो सब ट्री से जो LH और RH आया है ना, LH और RH जो आया है मतलब लीफ से होते हुए आएगा, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वही मेरा सबसे दूर वाले लीफ से मेरी दूरी होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अगर जो करंट जो रूट है मेरा उसका वैल्यू इज इक्वल टू स्टार्ट के वैल्यू के बराबर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे जस्ट नीचे जो सब ट्री होगा वहाँ पर लीव्स होंगे, तो वहाँ से LH और RH आया होगा। तो मैं क्या करूँगा, रिजल्ट में अपडेट कर दूंगा जो भी मैक्सिमम मुझे मिलेगा, मैक्सिमम ऑफ LH, RH। यहाँ तक क्लियर है। और याद करो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि इस अब ये रिटर्न क्या करेगा, क्योंकि ये रिजल्ट स्टार्ट वाला नोड है तो रिटर्न -1 करेगा ये, ठीक है। ये रिटर्न -1 करेगा क्योंकि जस्ट यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, रिटर्न -1 कर दिया क्योंकि जस्ट यहाँ से क्या स्टार्ट हो चुका है, रिकर्शन लौट तो रहा है बट अब स्टार्ट से होते हुए वो लौट रहा है, रिकर्शन जस्ट स्टार्ट से हुआ था वो गुजरा है अभी वो रिकर्शन। तो देखो -1 रिटर्न किया हमने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखो मैंने क्या बोला था कि अगर रूट का वैल्यू स्टार्ट नहीं है, एल्स इफ रूट का वैल्यू अगर स्टार्ट नहीं है मतलब कोई नॉर्मल रूट होगा, या तो ये होगा या तो कोई नॉर्मल होगा, तो दो चीज़ें हो सकती है कि जो LH और RH आया है दोनों पॉजिटिव होगा। अगर दोनों पॉजिटिव है, जैसे ये वाला केस देख लो, ये वाला केस देख लो, उसका मतलब क्या हुआ कि मेरे सब ट्री में ना वो था ही नहीं, स्टार्ट नोड था ही नहीं, तो नॉर्मल मैं हाइट भेज दूंगा जैसे भेजा करते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर LH > 0 है एंड RH वो भी > 0 है, तो इसका मतलब हमने अभी तक नहीं देखा है स्टार्ट नोड को, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसका देख लो, LH भी > 0 है, RH भी > 0 है, तो ये क्या कर रहा था, मैक्सिमम ऑफ LH, RH +1 भेजता था, है ना। मैक्सिमम ऑफ LH, RH +1 करता था, तो ये क्या करता था, रिटर्न कर देता था मैक्सिमम ऑफ LH, RH +1 रिटर्न कर देता था। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अगर ये केस नहीं हुआ, एल्स, इसको रेड से लिखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही था। इसका मतलब समझे क्या हुआ कि या तो LH > 0 नहीं होगा, या तो मतलब कोई एक तो नेगेटिव पक्का होगा, ठीक है। और नेगेटिव के केस में क्या होता था याद है, मैंने आपको बताया था, जैसे इस रूट को देखो, इसको नेगेटिव मिला था RH, या तो इसको देख लो, इसको नेगेटिव मिला था RH। तो नेगेटिव मिलने का मतलब क्या हुआ कि पक्का अब जो फ्लो आया है ना वो मेरे स्टार्ट नोड से होते हुए आया, अब जो रिकर्शन आया है, ठीक है। तो उस केस में मैंने क्या बोला था कि पहले तो मैं लेफ्ट डेप्थ निकाल लूँगा और राइट डेप्थ निकाल लूँगा, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लूँगा और दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है। ये मैंने बताया था ना, जैसे ये हो गया, लेफ्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला 3
और आर एच से जो नेगेटिव वैल्यू आया उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला और उसको दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो वही चीज़ अभी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर ऐड करेंगे। पहले तो निकाल लेते हैं कि क्या आएगा। इंट डी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एल एच के लेफ्ट हैंड साइड में मेरा हाइट ये था, प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, मान लेते हैं अगर आर एच नेगेटिव होता तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया। और ये आर एच नेगेटिव का मतलब पता है क्या है, कि मेरी दूरी कितनी थी स्टार्ट नोड से, वही था ये आर एच। ठीक है, और रिजल्ट में अपडेट कर देंगे कि भाई अगर ये वाला दूरी ज़्यादा निकल गया तो मतलब मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा ये जो डी आया है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, और ये रिटर्न क्या करेगा वो याद है? ये भी तो इंपॉर्टेंट पार्ट था। देखो इसने तो रिजल्ट निकाल दिया था, लेकिन इसने रिटर्न क्या किया था, जो भी नेगेटिव वैल्यू है ना उसमें एक और -1 जोड़ दिया था। एल एच और आर एच में जो भी नेगेटिव वैल्यू थी उसमें एक -1 और जोड़ दिया। क्यों? ताकि दूरी पता चल सके, है ना। -1 में और -1 क्यों कर दिया? क्योंकि देखो एक दूरी थी और एक और दूरी थी, तो -2 कर दिया उसने, ताकि एब्सोल्यूट वैल्यू से दूरी पता चल सके कि स्टार्ट नोड से कितनी दूरी है। ठीक है, तो हमें बस यहाँ पर क्या करना है, रिटर्न एल एच और आर एच में जो भी नेगेटिव हो तो अब वैसे मिनिमम निकाल लेंगे। एल एच को आर एच से जो भी नेगेटिव रहा होगा और उसमें भी -1 एक कर देंगे। -1 एक और क्यों किया यहाँ पर? क्योंकि अब जब ऊपर जा रहे हो तो एक और दूरी बढ़ रही है ना, तो ऊपर वाले रूट को अब बताओगे ना कि तुम्हारी दूरी रूट से स्टार्ट नोड से इतनी है, तो इसीलिए -1 एक एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बस कहानी खत्म हो गया यहाँ पर हमारा। ठीक है, और हाँ लास्ट में कभी फ्लो पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि इफ़ है, एल्स इफ है और एल्स है। यहाँ पर क्या करोगे, कुछ ऐसे ही रिटर्न कर दो, रिटर्न 0 लिख दो, ऐसे ही नाम के लिए लिख दो। ठीक है, और जब हमारा ये रिकर्शन कॉल ख़त्म होगा, अच्छा रिकर्शन फंक्शन तो लिखना ही भूल गए, क्या क्या भेज रहे हैं, रूट भेज रहे हैं बस। और हाँ स्टार्ट भेज देना, स्टार्ट की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना, ये भेज देना। ठीक है, और बेस केस तो बड़ा सिंपल है कि अगर रूट मेरा नल हो गया तब तो भाई क्या ही हाइट, रिटर्न 0 कर देना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमारा सिंपल रिकर्शन कॉल हो गया और बस हमारा कहानी खत्म हो गया। देखो लेकिन मेरी बात समझो, डायरेक्टली कोड दिखा के लाइन बाय लाइन समझाने से फ़ायदा नहीं था, पहले मुझे आपको ये समझाना था डायग्राम से, इसीलिए डायग्राम से इतनी बड़ी कहानी बताई, तब जाके आपको कोड लाइन बाय लाइन समझ में आया होगा। और मेरा हमेशा मोटिव यही रहता है कि आपको हर एक लाइन समझ में आनी चाहिए कि कोई चीज़ क्यों लिखी गई है। अब देखो हर एक लाइन, अब देखो अब हर एक लाइन आप समझ सकते हो कि क्यों लिखा है मैंने। वही मेरा अल्टीमेट एम है, वही आपका भी अल्टीमेट एम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी लाइन ऑफ कोड जो होता है ना, किसी कारण से ही लिखाया था, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप इसमें नोटिस करो तो हमने हर नोड को सिर्फ एक बार विजिट किया है, इसीलिए हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो चुका है और 1 पास सोल्यूशन है ये। हर नोड को सिर्फ हमने एक बार विजिट किया है। ठीक है, तो खत्म हो गई कहानी, जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को कोड में कन्वर्ट करना। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोल दिया था आपको कि भाई एक ग्लोबल वेरिएबल रख लेंगे, इंट रिजल्ट, इसका वैल्यू इंट मिन ले लेते हैं अभी, है ना, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अब रिटर्न सिंपल एक सॉल्व फंक्शन कॉल कर लेंगे, रूट भेज देंगे और स्टार्ट की वैल्यू भेज देंगे, और सॉल्व मेरा क्या करेगा, रिजल्ट को अपडेट करता रहेगा, बेस्ट रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब बात आ गई सॉल्व पर। ठीक है, तो क्या क्या भेज रहे थे, ट्री नोड एस्ट्रिस्क रूट इंट स्टार्ट। ओके, अब सबसे सिंपल केस तो क्या है भाई, बेस केस क्या है कि अगर रूट ही नल हो गया तो रिटर्न 0 कर दो, कोई हाइट कुछ निकाल ही नहीं सकते हम लोग। ठीक है, अब एल एच निकाल लो, सॉल्व कॉल करके रूट के लेफ्ट से स्टार्ट भेज दिया। इसी तरह आर एच निकाल लो, सॉल्व कॉल करके रूट के राइट से स्टार्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो अगर रूट का वैल्यू करंटली जिस रूट पर मैं हूँ उसकी वैल्यू अगर स्टार्ट के बराबर हो गई तो मैंने क्या सिखाया था कि रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट निकाल लो। ठीक है, मतलब मेरे नीचे से जो एल एच और आर एच आया होगा, है ना, मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट एल एच कॉमा आर एच, ये मुझे पहली बार दिखा होगा रूट का स्टार्ट की वैल्यू। ठीक है, मतलब रिकर्शन अभी मेरे पास आया पहली बार, तो रिजल्ट की जो भी वैल्यू होगी मैक्स ऑफ एल एच कॉमा आर एच, मेरे नीचे वाले सब ट्री से जो मैक्सिमम दूरी पर जो मेरे लीफ होगी, या तो वो एल एच होगी या तो आर एच होगी, तो अपडेट कर दिया। और रिटर्न क्या करेगा, ये -1 कर देगा अपने ऊपर वाले पेरेंट को बताने के लिए कि आपकी दूरी मुझसे -1 है, उसकी एब्सोल्यूट दूरी निकाल लेंगे, मतलब 1 है। एल्स इफ, और अगर मैं अगर मैं उस नोड पर हूँ जिसको एल एच ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिला है एंड आर एच ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिला है, तब तो कोई केस ही नहीं है, मतलब
मेरे सब ट्री में मुझे स्टार्ट नोड नहीं मिला होगा। तो इसमें तो बड़ा सिंपल है ना, रिटर्न वही जो पहले जैसे भेजा करते थे ना वैसे ही भेज देंगे। रिटर्न मैक्सिमम ऑफ LH कॉमा RH और +1 करके भेज दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो पक्का LH या तो RH दोनों में से कोई एक ज़रूर नेगेटिव रहा होगा। तो उस केस में डिस्टेंस निकाल लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ LH और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ RH को जोड़ देंगे तो हमें पूरा सबसे फारदेस्ट जो दूर में जो लीव्स हैं उनकी दूरी निकल आएगी, ठीक है। और रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा ये जो D निकला वो कर देंगे। और याद करो रिटर्न क्या करेगा, ये अपने ऊपर वाले रूट को बताएगा ना कि भाई मेरी स्टार्ट से दूरी अगर -x थी तो उसमें मैं -1 करके आपको भेज रहा हूँ ताकि आपकी दूरी पता चल जाए आपको स्टार्ट से, है ना। और ये -x क्या है, LH और RH में जो भी मिनिमम वैल्यू है उसको ले लो, मतलब दोनों में से कोई एक नेगेटिव वैल्यू होगी ना। तो LH कॉमा RH में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो मिल जाएगी और उसमें -1 करके भेज देंगे तो दूरी पता चल जाएगी इसके जस्ट ऊपर वाले पेरेंट को, ठीक है। ये रिटर्न कर देंगे और लास्ट में ऐसे ही पहुंचेगा तो कभी नहीं यहाँ पर, बट रिटर्न 0 ऐसे ही लिख दो, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, कोई भी डाउट होता तो रेज करना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।